लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल है बी पॉइंट पर, क्यू हमारा एक पॉइंट है जो कि एबीसी ट्राइंगल के भीतर है। एक्स और वाई आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट क्यू ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ए एक्स हमारा एम है, ए एक्स वाई हमारा एन है, बी ए क्यू एंगल 15 डिग्री है। तो बताना है साइन 75 किसके बराबर होगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन एम और एन की वैल्यूज मुझे साइन 75 की वैल्यू लिखनी है। वैसे तुम्हें पता है साइन 75 की वैल्यू क्या होती है? जस्ट आस्किंग, कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री? ये होता है √3 + 1 अपॉन 2√2। ये याद होना चाहिए तुमको। साइन 75 की वैल्यू होती है, अगर मुझे साइन 15 की वैल्यू लिखनी हो तो वो आता है आपका √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, वो ट्राइंगल जो 15, 75, 90 का होता है, मैंने कई बार बताया भी है, तो वो वैल्यूज आपको ध्यान होनी चाहिए। बट यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है मुझे, बल्कि इन्होंने मुझे जो बोला है उसका इस्तेमाल करना है। तो इन्होंने क्या बोला है जरा देखते हैं। उस ट्राइंगल को पहले ड्रॉ करेंगे, जब उसको ड्रॉ करेंगे तभी तो कुछ होगा, वरना तो कुछ होगा नहीं। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को जरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो भाई, ऐसा है कि एक आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। जैसे ही आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि ये टोटल एंगल 45 हो जाता है, ये टोटल एंगल भी 45 डिग्री हो जाता है। मैंने इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला मैंने सी। अब मैं कह रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, यहां से एक अंदर कोई पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम यहां पर दिया गया है क्यू। तो ये क्यू पॉइंट है। अब मैं इस पॉइंट से ना इस पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा ए बी, और एक परपेंडिकुलर इस पर डालूंगा ए सी। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं कि एक्स है, इस पॉइंट को बोल रहा हूं मैं वाई है। और जो बी ए क्यू एंगल है ये 15 डिग्री के बराबर है। तो ये 15 होगा तो ये 30 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये 15 है तो ये 30 हो जाएगा ऑब्वियसली, लाइक दिस। यहां पर आपने इसको परपेंडिकुलर डाला है तो ये परपेंडिकुलर बना लो। अब मुझे क्या करना है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। यहां एंगल आपका 75 डिग्री बनेगा, ये वैल्यू एम दिया हुआ है, ये वैल्यू एन दिया हुआ है। तो आप तुरंत बोलेंगे कि अगर मुझे यहां साइन 75 लिखना है तो साइन 75 की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये 75 वाला एंगल है और इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर लेना होगा एम, अपॉन ये हाइपोटेनस बनेगा ए क्यू। तो आप लिखिए इसको एम अपॉन ए क्यू। अब जो दूसरा ट्राइंगल है यहां जाइए आप, और यहां पर मैं इस ए क्यू और एन का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं लिखूंगा cos 30 इज इक्वल टू एन अपॉन ए क्यू, क्योंकि मुझे ए क्यू निकालना पड़ेगा एन के टर्म्स में। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू एन अपॉन ए क्यू हो गया। तो ए क्यू की वैल्यू आपको निकल के मिल गई 2n अपॉन √3। अब यहां जाके रख दीजिए तो साइन 75 हो गया m/2n अपॉन √3, तो √3 ऊपर चला जाएगा। सो √3m अपॉन 2n आंसर हो गया। √3m अपॉन 2n कहां दिया हुआ है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया सवाल कि नहीं? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये देख लो, है ना। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चले भाई अगला सवाल करें।